उसी में लग जाता है। नाश्ता बनाना है, लंच करना है, डिनर करना है, चैन नहीं है बेचारे। तो उसको जिसकी यूज ज्यादा है उसको हमको सफाई रखना होगा, अन्यथा वो अधिकांश लोगों का हिंदुस्तान में हम लोग देखते हैं कि दांतों में सफाई उचित नहीं है। वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए इस पर हम लोग बातें करेंगे। और आज इस काम को देखो, इस विद्यालय में एक रांची में बहुत बड़े और अच्छे डॉक्टर हैं, दांतों के डॉक्टर विनीत राज, जो हमारे बीच आज रांची से चलकर आए हैं, औरंगाबाद के हैं, अपने शहर आए हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं आपके विद्यालय आना चाहता हूँ, हमसे इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, रांची में भी हम लोग एक ही साथ रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देखो कितना अच्छा है, हमसे नहीं, मैं नहीं जानता था कि आप आए हैं, इन्होंने आकर बताया कि मैं आज एक शादी में आया हूँ, आपके विद्यालय में आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि जब आ रहे हैं तो डॉक्टर साहब का क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया जाए, क्यों ना हम लोग बच्चों के साथ बातें करें बैठकर, इनको कैसे क्या करना चाहिए, कितने बार ब्रश करना चाहिए, कैसे टंग की सफाई जो जीभ है उसकी सफाई कैसे ठीक से होनी चाहिए, वो कितना नुकसानदेह होगा अगर आप उसको नेग्लेक्ट करके रखेंगे। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ओरल हाइजीन। ये जो पार्ट है इसके स्वच्छता का हम कैसे बेहतर ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का, जो रांची से चलकर आए हैं, झारखंड की राजधानी, और बहुत अच्छे और बड़े सामाजिक सरोकार रखने वाले, इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे अच्छे हैं। IAS IPS के बीच में इनका उठना बैठना है, उन लोगों के भी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना, उनको भी स्वस्थ रखना। तो इसलिए हम लोग अपने इस विद्यालय परिसर में डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे और उसके लिए बजाएंगे क्लैप्स को। और स्वागत के साथ साथ हम लोग ये बात और तुमको बता दें कि इनके 2 पीढ़ियों ने इस विद्यालय से पढ़ाई किया है। मेरे पिताजी भी इसी विद्यालय से पढ़े। बड़ा अच्छा हमको लगता है जब यहाँ के लिए कुछ करते हैं, कलर करवाते हैं। ये मैंने बनवाया। प्रिंसिपल देखिए, प्रकाश अंकल और पिताजी जब पढ़ते थे तो प्रिंसिपल साहब यही थे, महेश साहब। इनके नाम से पिताजी बड़े उम्र के थे और ये बुजुर्ग थे, गुजरते थे तो फादर मेरे खड़े हो जाते थे। ये मास्टर साहब मेरे यहाँ, फादर खुद 50-60 साल के थे और ये उस समय ज़्यादा वृद्ध थे, धोती कुर्ता और वो गांधी टोपी पहनते थे। और वो इतने कड़े थे कि इनके कड़ेपन की चर्चा पूरे औरंगाबाद में, इतने सख्त और कड़े थे। तो महेश बाबू के छात्र इनके दादाजी भी, चचा जी भी और मेरे पिताजी, दोनों विद्यार्थी। और मेरे पिताजी और इनके जो प्रोफेसर साहब, वो रांची यूनिवर्सिटी में बड़े नामचीन प्रोफेसर, बड़े अच्छे वक्ता, और काफी पिताजी मेरे कहते थे कि वो बातों के बड़े धनी, वो बड़े जैसे हम भी थोड़े हैं, मेरी ही परंपरा के प्रकाश अंकल थे, वो बड़े अच्छे से बात करते थे, लहजा सुंदर होता था और मुस्कुराता चेहरा। तो मैं उनसे काफी मुतासिर, प्रभावित रहता था। तो आज उनके देखो प्रतिनिधि के रूप में कहीं ना कहीं प्रकाश अंकल ही इनको कहते हैं कि जाओ वहाँ जहाँ मैं पढ़ा था, प्राइमरी एजुकेशन लिया था। तो इसलिए ऐसे विद्यालयों में जाना चाहिए जहाँ तुम्हारे पिताजी पढ़े हों,